नमस्कार दोस्तों, गुड इवनिंग। और आज एक बार फिर मैं आप लोगों के सामने एक छोटा सा वीडियो लेके आया हूँ और ये वीडियो एक्चुअली बहुत इम्पोर्टेंट है। और आज के जो मेरे वीडियो का शीर्षक है वो है हॉलिस्टिक वेलनेस। हमने सब लोगों ने बहुत कुछ आजकल बहुत चर्चे में है कि ये हॉलिस्टिक वेलनेस, हमें हॉलिस्टिक वेलनेस करना चाहिए, वी शुड बी हॉलिस्टिकली गुड एंड ऑल दोज थिंग्स। लेकिन अगर हम किसी को भी पूछे कि हॉलिस्टिक वेलनेस होता क्या है तो ये बहुत कम लोग जानते हैं। तो मैं आज आपको बहुत सिंपल तरीके से ये एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा कि हॉलिस्टिक वेलनेस होता क्या है। बेसिकली हमारे जहाँ पे हमारे लाइफ में 5 चीज़ें बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सबसे पहले फिजिकल हेल्थ, नंबर 2 इज़ योर मेंटल हेल्थ, थर्ड इज़ द फूड व्हाट यू टेक, खाना आप जो खाते हैं वो, और चौथा जो है ये आप पानी आप कितना पीते हो, और पांचवा जो है स्लीप। ये 5 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लाइफ में। और जब हम इन पांचों चीज़ों को बैलेंस करते हैं, पांचों चीज़ों को उसी तरह से लेते हैं जो हमारे बॉडी को, हमारे शरीर को चाहिए, तभी जाके एक हॉलिस्टिक वेलनेस होता है। जैसे कि हम जानते हैं कि एक एसिडिक मीडियम जो है, कोई भी एसिड हम अगर अपने बॉडी से हाथ से छूते हैं तो हमारे हाथ जली जाती है, बिकॉज हमारा शरीर कोई भी एसिडिक चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करता। और उसी तरह से ये हम बाहर की बात कर रहे हैं, उसी तरह से हमारे जो बॉडी के अंदर में जो ऑर्गन्स हैं, जो हमारे जो डाइजेस्टिव सिस्टम काम करता है, तो हमारे बॉडी के ऑर्गन्स को भी एसिडिक मीडियम एकदम पसंद नहीं है। दे कैनॉट एक्सेप्ट एन एसिडिक मीडियम। सो हमारे बॉडी में जो हम जब खाना खाते हैं या जो हम कुछ भी करते हैं तो अंदर में हमको एल्कलाइन मीडियम मेंटेन करना जरूरी है। जो हाँ साइंस के स्टूडेंट्स हैं, आप लोग जानते हैं कि पीएच जो 7 जो वैल्यू होता है वो एक न्यूट्रल होता है, दैट्स एन एल्कलाइन मीडियम। ओके, सो हमको हमारे बॉडी के अंदर की जो भी हम खाना खाते हैं उसको हमको एल्कलाइन मीडियम करना जरूरी होता है। अदरवाइज जब भी एसिडिक मीडियम होता है तो हमारे इंटरनल ऑर्गन्स जो हैं वो काम करना बंद कर देते हैं और मैल फंक्शन करना चालू कर देते हैं। ओके, सो सबसे पहले खाने की बात करते हैं। चलिए सबसे पहले हम फिजिकल हेल्थ की बात करते हैं। हमें हर दिन फिजिकल हेल्थ, फिजिकल एक्सरसाइज करना जरूरी है। कुछ नहीं तो आधा घंटे से 45 मिनट हमें फिजिकल एक्सरसाइज करना जरूरी है। और आजकल के ज़माने में ये और भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज आजकल के जो बच्चे हैं वो घर से बाहर निकलते नहीं हैं। वो या तो टीवी के सामने बैठेंगे, या तो कंप्यूटर के सामने बैठेंगे, या तो मोबाइल लेके बैठेंगे। तो इसमें इनकी फिजिकल एक्टिविटी एकदम नहीं होती है। और दिस इज ट्रू ऑल्सो विद द प्रोफेशनल्स, IT प्रोफेशनल्स आर वर्किंग ऑफिस, पीपल वर्किंग इन द ऑफिस, बिकॉज ये भी उनके भी बॉडी में एक्सरसाइज ज़्यादा नहीं होता। तो ये आप इंश्योर करिए कि आपके बॉडी में कम से कम 45 to 1 आवर आपकी बॉडी में फिजिकल मूवमेंट होना बहुत ज़रूरी है, और दिस इज अनअवॉइडेबल। और अगर आप देखोगे तो गांव में जो रूरल में जो लोग रहते हैं, जो गांव में जो लोग रहते हैं वो खेती में काम करते हैं और उनकी फिजिकल एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा होती है और उनकी एक्चुअली उनकी सेहत अच्छी होती है उसी कारण। ओके, सो बच्चों में फिजिकल एक्सरसाइज, फिजिकल एक्टिविटीज उनको घर से बाहर भेजिए, घर पे पार्क में खेलने दीजिए, चोट लगने दीजिए, बट कुछ भी हो दे हैव टू बी आउट ऑफ द हाउस, दे शुड डू फिजिकल एक्टिविटी। एंड अगर आप बुजुर्ग हैं तो दिन में कम से कम 45 मिनट्स टू 1 आवर आप अपनी फिजिकल एक्सरसाइज करिए, वॉकिंग करिए, जॉगिंग करिए या एक्सरसाइज करिए, कुछ भी करिए। सो नंबर 1 इज फिजिकल एक्सरसाइज। नंबर 2 इज योर मेंटल हेल्थ। फिजिकल हेल्थ, हमारी जो माइंड है, हमारी जो बॉडी है, उन्हें इंटरकनेक्टेड है। अगर आप फिजिकली बहुत ज़्यादा फिट हैं और अगर मेंटली इमोशनली आप स्ट्रांग है नहीं है, आप वीक हैं, तो ये आपके हेल्थ को बहुत ज़्यादा इफेक्ट करेगा। और हम अगर अपने नेगेटिव इमोशंस को, हमारे गार्बेज को, हमारी जो प्रॉब्लम्स है, इनको हम बहुत दिनों तक अपने अगर माइंड में कैरी करते रहेंगे तो ये ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम हमारे माइंड, हमारे बॉडी को भी अफेक्ट करने लगेगा। आपको ताजुब होगा ये पता लग के कि हमारे जो डिजीजेस हैं, 85% ऑफ द जो डिजीजेस हैं ये हमारे साइकोसोमेटिक डिजीजेस हैं। ये सब हमारे माइंड से संबंधित डिजीजेस हैं। और किसी तरह से अगर हम माइंड को कंट्रोल कर पाए, माइंड की जो इमोशंस को, माइंड को हम गार्बेज से क्लियर कर पाए, उन इमोशंस को क्लियर कर पाए, तो हमारे 85% ऑफ द डिजीजेस नहीं होंगे। आपने सुना होगा कि डायबिटीज जो है हेरिडिटी डिजीज है, बीपी एक हेरिडिटी डिजीज है, बट ये नहीं है, ये फैक्ट्स नहीं है। ये सब साइकोसोमेटिक डिसीजेस है और ये सब ब्रेन से रिलेटेड है। अनफॉर्चुनेटली क्या होता है कि हम अपने फिजिकल हेल्थ पे तो ध्यान देते हैं, 10 से 15 या 20% लोग फिजिकल हेल्थ पे तो ध्यान देते हैं,
लेकिन केवल 4 से 5% लोग ही अपने मेंटल हेल्थ पे ध्यान देते हैं। हम अपने माइंड के जो गार्बेज को कभी भी हम क्लियर नहीं करते। आप मेरे को ये बताइए कि दिल पे हाथ रख के कि लास्ट टाइम आपने अपने माइंड के गार्बेज को कब क्लियर किया? आई एम श्योर बहुत कम लोगों ने किया होगा। कभी भी आपने अपने माइंड को क्लियर करने की कोशिश नहीं की, और यही कारण है कि हमें बहुत सारे डिजीजेस, जो डिजीजेस पहले 60 ईयर्स में आती थी, अब 30-40 ईयर्स में आने लगी हैं। बिकॉज हमारे स्ट्रेस लेवल्स इतने बढ़ गए हैं, हमारे माइंड का गार्बेज इतना बढ़ गया, हमारे जो लिमिटिंग बिलीव्स, हमारे इतने ज़्यादा गलत बिलीव्स हमारे माइंड में हमने पाल रखे हैं कि हमारा माइंड काम ही नहीं करता, हमको डिजीजेस आ जाते हैं। सो मेंटल हेल्थ होना बहुत ज़रूरी है, एंड ये बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है। आपको अगर स्ट्रॉन्ग मेंटल हेल्थ क्रिएट करना है तो इट्स वेरी वेरी ईजी। ओके, सो ये दूसरी बात हो गई। तीसरी बात जो है फूड, हम खाना जो हम खाते हैं, हमारे सादा खाना जैसे दाल चावल रोटी नॉर्मल सब्जी आप खाओ तो दिस इज गुड फॉर हेल्थ। द बेस्ट थिंग इज टू हैव द रॉ फूड, रॉ वेजिटेबल जो हम नहीं खा सकते हैं। द सेकेंड बेस्ट फूड इज टू हैव बॉइल्ड फूड विच इज अगेन टेस्टलेस होता है, तो हमें पसंद नहीं आता, हमें मसालेदार पसंद आता है। तो आप नॉर्मल खाना खाइए, घर में कुक किया हुआ दाल खाइए, सब्जी खाइए, थोड़ा सा ज़्यादा मसालेदार मत खाइएगा, और प्लस राइस खाइए, और जो भी चीज़ आप घर में खाते हो उसको खाइएगा। देखिए कि आपकी हेल्थ अच्छी हो जाएगी, आपको कोई डाइजेशन की प्रॉब्लम नहीं आएगी, और आपको कोई भी एसिडिटी की प्रॉब्लम नहीं आएगी। और इससे भी बड़ी बात यह है कि आप अगर जब खाना खा रहे हो, जो भी खाना आप मुंह में रखते हो, उसको कुछ नहीं करना है, आपको 20 से 25 बार उसको च्यू करना है, उसके बाद आपको अंदर लेना है। यू जस्ट हैव टू च्यू वट एवर यू वेट फॉर 25 to 30 टाइम्स, दैट्स ऑल। आप देखिए कि आपकी डाइजेस्टिव सिस्टम कैसे चेंज हो जाती है। ओके, बाहर का खाना जितना कम हो उतना कम खाइएगा। बाहर के होटल के खाना जितना कम होगा उतना अच्छा होगा, बिकॉज बाहर जो के खाने में जो मसाले यूज़ करते हैं, जो ऑयल यूज़ करते हैं और वगैरह यूज़ करते हैं, दिस इज नॉट गुड फॉर हेल्थ। हमारी बॉडी उन चीज़ों का एक्सेप्ट नहीं करती। वंस इन वाइल इट्स ओके, वंस इन वाइल आप बाहर जाइए, होटल में जाइए, फैमिली के साथ जाइए, खाइए, बट देन यस, इनको अवॉइड करना बहुत जरूरी है। फूड जो आप इनटेक कर रहे हो, ग्रीन वेजिटेबल्स, लीफी green vegetable, these are all the things which are actually good for your health. आप वही चीज खाइए जो आपको, आपके बॉडी को अच्छा लगता है, आपके हेल्थ को अच्छा, आपका हेल्थ अच्छा होगा, राइट? टेस्ट पे मत जाइएगा। सो फूड इज अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग, एंड द फोर्थ वन इज योर वाटर इनटेक। हमारे जैसे अगर आप देखोगे तो हमारे अर्थ में 70% ऑफ द अर्थ इज फिल्ड विथ वाटर, एंड द सेम इज ट्रू फॉर आवर बॉडी ऑल्सो। हमारी जो बॉडी को भी पानी की बहुत बहुत ज़रूरी है, और पानी हमको कम से कम 3 से 3.5 लीटर पर डे पीना ही चाहिए। हम लोग अपने काम में इतना ज़्यादा व्यस्त होते हैं, पानी का बॉटल वहाँ रखा रहता है लेकिन हम पानी नहीं पीते हैं। पानी इज़ वेरी वेरी पावरफुल। पानी अगर आप पानी का इंटेक बहुत ज़्यादा रहेगा तो वो जाके हमारे बॉडी के जो लुब्रिकेशन को उसको अच्छा कर देता है, बहुत सारे डाइजेशन हमारे कर देते हैं। जैसे ये भी बोला जाता है कि सुबह उठने के बाद आपके बॉडी एक हो रहा है या आपके कहीं पे दर्द हो रहा है, आप 2 या 3 ग्लास पानी पीजिएगा, देखिए कि आपकी दर्द गायब हो जाएगी। न केवल दैट, अगर आप 2 या 3 ग्लास पानी पियेंगे तो आपकी जो बैक एक प्रॉब्लम्स हैं ये भी ठीक हो सकती है, आपकी नी जॉइंट्स जो आर्थराइटिस प्रॉब्लम्स है वो भी ठीक हो सकती है। बट एक चीज़ याद रखिए, जब भी आप पानी पीते हो बैठ के पानी पीजिए। नेवर ड्रिंक वाटर व्हेन यू आर स्टैंडिंग, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। सो द फोर्थ इंपॉर्टेंट थिंग इज आप जितना हो सके उतना ज़्यादा पानी पीजिएगा, बिकॉज आपके बॉडी को हाइड्रेट करना बहुत ज़रूरी है, सो दैट आपकी डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छी हो जाएगी और आपका जो पीएच लेवल है वो मेंटेन हो जाएगा। एसिडिक मीडियम से आप एल्कलाइन मीडियम में आ जाएंगे। एंड द लास्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, द लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इज यू शुड हैव अ गुड स्लीप। आपको हर दिन रात को 5 से 6 घंटे, 6 से 7 घंटे नॉर्मल स्लीप होना बहुत जरूरी है, और वो स्लीप साउंड स्लीप है। आज के दिन में हम बहुत कम सोते हैं। आज के नौजवान जो है, यूथ जो है, दे स्लीप लेट एट नाइट, 12:30-1 बजे सोते हैं और सुबह 9-10 बजे उठते हैं। बट दिस शुड नॉट बी डन। They should sleep as early as possible and get up as early as possible. और if they are not able to do, अगर 12:30 बजे भी सोते हैं तो 6 से 7 घंटे की नींद से ज़्यादा की जरूरत नहीं है। Because early in the morning is the best time to do anything, any activity. Because उस वक्त हमारी जो माइंड रहती है एकदम क्लियर रहता है, एकदम पीसफुल रहता है, और उस वक्त हम जो भी करते हैं हमारे सबकॉन्शियस माइंड में डायरेक्टली जाता है और वो
परमानेंटली हमारे सबकॉन्शियस माइंड में इम्प्रिंट हो जाता है। सो फ्रेंड्स, अगर आपको एक होलिस्टिक वेलनेस चाहिए, एक ओवरऑल हेल्थ चाहिए, तो ये 5 चीजें आपको बहुत जरूरी है। सबसे पहले आपका फिजिकल हेल्थ, सेकेंड इज योर मेंटल हेल्थ, थर्ड इज द फूड व्हाट यू आर टेकिंग, फोर्थ इज ऑफ कोर्स द वाटर, कितना मात्रा में आप पानी पी रहे हो पर डे, जितना ज़्यादा हो सके उतना पानी पीजिए। एंड ऑफ कोर्स फिफ्थ इज टू हैव अ गुड स्लीप एवरी डे, गुड साउंड स्लीप एवरी डे। हर दिन आपको एक बहुत अच्छी नींद आनी चाहिए। तो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये छोटे सी वीडियो आपके लाइफ में कुछ तो वैल्यू एडिशन किया होगा। अगर आपको लगता है कि मैंने कुछ आपके लाइफ में वैल्यू ऐड किया है तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को भी दबाइएगा, क्योंकि आपको नोटिफिकेशंस आते रहेंगे। और इससे ज़्यादा मैं चाहता हूँ कि आप अपना ख्याल रखिएगा, बिकॉज बी सेफ, बी हेल्दी ड्यूरिंग दिस टाइम ऑफ पैंडमिक। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप बहुत ज़्यादा हेल्दी हो, आप खुश रहो, always keep smiling and try to help others as much as possible. Till I come up with my next video, take care of yourself and Jai Hind.